एक मिनट थोड़ा सा जी नमस्कार, मैं अमरनाथ सिंह और हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वोकेशनल डिपार्टमेंट कोल्हान यूनिवर्सिटी। समस्या ये है कि पिछले लगभग 10 महीने से हमारा रिन्यूअल नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल, और 7 महीने से लगभग हमारा वेतन भुगतान नहीं हुआ है, जिसके लिए हम लगातार इस राज्य के जितने भी वैसे लोग हैं जो कि इस समस्या का निवारण कर सकते हैं, वैसा कोई भी व्यक्ति नहीं छूटा है जिनके पास हम लोग अपनी समस्या को लेके नहीं गए, चाहे वो राजभवन हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो और विश्वविद्यालय प्रशासन हो, लोकल जितने भी एमएलए एमपीज़ है, कोई ऐसा आदमी नहीं छूटा है जिनको हमने अपनी समस्या नहीं बताई। लेकिन आज तक पूरे अभी तक जितने टीचर, कुछ हमसे भी पुराने टीचर हैं जिनके कार्य करते हुए 14-15 साल हो गया, उनके पूरे टेन्योर में ये अभी तक का सबसे काला अध्याय है, जिसमें शिक्षक मतलब लग रहा है कि इस विश्वविद्यालय प्रशासन के अंदर में से संवेदनाएं ख़त्म हो गई है कि अब शिक्षक उस कगार पे हैं जब अपना सेविंग ख़त्म हो चुका है, लोग अपना पीएफ निकाल के खा रहे हैं, लेकिन फिर भी विश्वविद्यालय प्रशासन किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि वेतन भुगतान करने में क्या दिक्कत हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा। हमें लगा था कि नई वीसी विश्वविद्यालयों को मिलेगी तो कुछ प्रक्रिया में तेज़ी आएगी। ये वीसी है क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आई हैं, महिला विश्वविद्यालय से आई हैं, जो कि पहले कोल्हान में ही हुआ करता था, तो लगभग ओरिजिन वोकेशनल टीचर्स का लगभग सेम है। 3 कमेटियों की रिपोर्ट पड़ी हुई है जो कि पूरा डिटेल रिपोर्ट है, और वो बता रहा है कि मतलब कहीं भी कोई रुकने वाली समस्या मुझे नहीं दिख रही है, और अगर फिर भी लग रहा है कि रुकने वाली समस्या है तो वेतन भुगतान कीजिए, क्योंकि अब जो है ना स्थिति उस स्तर पे पहुंच चुकी है कि अगर हमारे साथ कुछ भी होता है हमारे परिवार के साथ, तो उसका विश्वविद्यालय जिम्मेदार विश्वविद्यालय प्रशासन होगा। बहुत ख़राब स्थिति है कि हम लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, एक दिन कैसा बीत रहा है, हम लोग किसी को बयां भी नहीं कर पा रहे हैं। एक सिंडिकेट मीटिंग होने वाली थी जिसमें एजेंडा था क्या होने वाली थी, हम लोग सब सोच रहे थे कि आज की मीटिंग में कुछ होगा, लेकिन आज की मीटिंग कैंसिल करा। और यहाँ इतनी आसानी से बोल दिया जाता है कि अगली सिंडिकेट मीटिंग मई में होगी, पर हमारा एक दिन गुजर रहा है बहुत मुश्किल से, और हम लोग मई का इंतजार करें, और 7 महीने से संवेदना यहाँ पूरे खत्म हो चुकी है। यूनिवर्सिटी में किसी को भी, हमारे जितने रजिस्ट्रार सर, इतना लेटर हमारे पास है कि लेटर के आपको दिखा देंगे कि हज़ारों लेटर हम लोग सब जगह दे चुके, पर इन लोग को कोई भी पता नहीं क्या हो रहा है। और यहाँ पर जितने भी फैकल्टी है सब प्रोसेस से आए हैं, कोई भी यहाँ कोई फर्जी हुआ या ऐसा कोई प्रोसेस से नहीं आया, सब बाकायदा रिटर्न नोटिफिकेशन इंटरव्यू सब प्रोसेस से आए हैं। और बेकार की बात तो कहीं झारखंड में ये दिक्कत नहीं हो रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी में, केवल हमारे कोल्हान यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये बातें हमें समझ में नहीं आ रही है। हम लोग आज इसलिए आए हैं कि अगर हमारा भुगतान अगर आज नहीं होता है, तो अगर हम लोग आज भुगतान नहीं होता तो हम लोग आज यहीं रह जाएंगे, और कल से हम अपने फैमिली को भी यहीं ला के रख देंगे, तब यूनिवर्सिटी संभाले कैसे कि हम लोग अब पूरे फैमिली को लेके आके यहीं रहेंगे। क्योंकि अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। 7 महीने से आप काम करा के आप पैसा नहीं दे रहे, क्या पता नहीं क्या कर रहे हैं। 1-2 लोग ऐसे हैं जिनकी मंशा नहीं है, ठीक है, मतलब विश्वविद्यालय नहीं है कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पिछले सिंडिकेट में जब ये पारित हो चुका था कि जो टीचर एलिजिबल है उनका रिन्यूअल किया जाए, उनको सैलरी दिया जाए, तब भी आज तक कुछ नहीं हुआ। अब ये सिंडिकेट कब होगा कब नहीं होगा ये बताना बहुत मुश्किल है, और किन कारणों से ये सिंडिकेट रद्द किया गया, क्या हुआ, ये तो यही लोग जाने। लेकिन ऑलरेडी एक सिंडिकेट हो चुका है जिसमें ये फैसला लिया जा चुका है कि जिसका भी हो गया है वो रिन्यूअल कर दिया जाए, सैलरी भुगतान कर दिया जाए। ये सिंडिकेट आज से 7 महीना पहले हो चुकी है, बट उस सिंडिकेट का कोई मतलब नहीं, अब नया सिंडिकेट लोग ले रहे हैं। तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा विश्वविद्यालय प्रशासन क्या करना चाहता है। अगर इसी प्रकार का रवैया रहेगा तो ये बहुत ही खराब स्थिति है झारखंड में। तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं होगा तो आज हम लोग यहीं बैठ जाएंगे धरना पे। आप लोगों से निवेदन है, इस बात को अपने पब्लिक फोरम में लेके आइए। बहुत सी बातें कोल्हान यूनिवर्सिटी ऐसी हो रही है जो बंद कमरे में ही रह जा रही है, वो दम तोड़ दे रही है, वो बाहर आ ही नहीं पा रही है। करोड़ों का फंड है इनके पास, लेकिन ये देने को ही तैयार नहीं है। और हमारे पास फंड की कोई कमी नहीं है। हर कॉलेज में 2 करोड़ 4 करोड़ का फंड पड़ा ऑलरेडी वोकेशनल डिपार्टमेंट में, जो कोर्सेज 10 साल से चल रही है, उसमें किसी तरह का फंड का कोई कमी नहीं है। ये पैसा भी आपको कहीं सरकार से मंगाना नहीं है सैलरी के लिए, केवल एक सिग्नेचर करना है, सैलरी सबके भुगतान हो जाएगी, बट वो भी करने में सोचा जा रहा है, ये हमें पता नहीं चल रहा है कि क्या प्रॉब्लम है। और ये देख करके यही लग रहा है कि ये छात्रों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इससे सरकारी संस्थान जो है ना नुकसान में, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को इससे बहुत, अभी एडमिशन का टाइम आ रहा है, आप सोचिए कि हर बार एडमिशन के टाइम में कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट किया जा सकता है जिससे एडमिशन हैम्पर होता है। यहाँ के बच्चे को क्या है, सीधा वो तो अगल बगल के जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है सबने अपना बाजार खोल रखा है, तो अगर सरकारी संस्थान को अगर नुकसान होगा तो उसका सीधा फायदा कहीं ना कहीं प्राइवेट संस्थानों को होगा। तो हमें अंदर से भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी मंशा चल रही है जिसमें प्राइवेट संस्थानों को बढ़ावा दिया जाए और सरकारी संस्थान को इस तरह से बंद कर दिया जाए।
आइए सबको आ जाइए। और आप थोड़ा सा पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे फोटो नहीं आएगा। हम लोग तो आगे आप तो सबसे पीछे। अरे मेरा टीम